हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपना वायदा निभाया। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, इसका अर्थ है कि जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस मतलब दबा देते हो, सिंपली मतलब ऐसे ही साधारण रूप से आप दबा देते हो ए स्विच, आप एक स्विच को दबा देते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और विद्युतीय प्रकाश गिव्स यू लाइट, और विद्युतीय जो प्रकाश है, विद्युतीय जो बल्ब है वो आपको प्रकाश देता है। जब भी आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप साधारण रूप से एक स्विच दबा देते हैं और विद्युतीय बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, के विद्युतीय प्रकाश का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का निवासी था। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन मतलब भी, अपने बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। अपने बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था, मतलब वह प्रश्न पूछा करता था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गोट द राइट आंसर्स, जब तक कि उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। और जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिलता था वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं। अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। चाइल्डहुड मतलब बचपन। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, ए फ्यू मतलब कुछ, और यहाँ उनमें से कुछ दी गई हैं। तो आइए उसके जीवन की कुछ कहानियाँ हम पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, यंग मतलब छोटा, जब छोटा एडिसन स्कूल में था। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, अध्यापिका बच्चों को बता रही थी। ए स्टोरी, एक कहानी बता रही थी। अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। ही गोट अप, वह उठा। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा। मैडम, श्रीमती जी, या मैडम भी कह सकते हैं आप। वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वह पक्षी की तरह नहीं उड़ सकता है। द यंग बॉय थॉट, छोटे बच्चे ने सोचा। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, छोटे बच्चे ने कुछ पल के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा, मतलब अपनी अध्यापिका से दोबारा पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे बच्चे, सभी दूसरे लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया, मतलब अपना आपा खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा। द बॉय वाज स्टूपिड, के लड़का, स्टूपिड मतलब बदतमीज है। एंड नोटी, और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उसके माता पिता से कहा, मतलब एडिसन के माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, के वे उसे स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक बदतमीज लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। वैन, जब दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ, मतलब ये घटना घटी, तब एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन
फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन ने अपनी मम्मी में अपने सबसे अच्छे अध्यापक को पाया था, मतलब उसकी मम्मी उसके लिए सबसे अच्छी अध्यापक थी। शी वॉज पेशेंट, पेशेंट होता है यहाँ धैर्यवान, एनफ, वह काफ़ी धैर्यवान थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देने में, वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्यपूर्वक देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता से, मतलब अपनी मम्मी की सहायता से, एंड गाइडेंस, और नेतृत्व से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की थी। अपनी माँ की सहायता और नेतृत्व से उसने अच्छी सहायता की थी। ही यूज टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, थिंग्स, वह चीज़ों का निरीक्षण करता था। वेरी क्लोजली, बहुत बारीकी से, वह चीज़ों का बहुत बारीकी से निरीक्षण करता था, मतलब देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे काफ़ी कुछ सीखा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़कर ज़मीन पर आती थी। पिकड अप ए फ्यू वर्म्स, वर्म्स होते हैं कीड़े, कुछ कीड़ों को उठाती थी। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, वह उड़कर ज़मीन पर आती थी, कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में उठाती थी। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती थी। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, एबल मतलब समर्थ है, टू फ्लाई मतलब उड़ने में, चिड़िया उड़ सकती है। बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है। अब एडिसन के दिमाग में यह बात आ गई कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खा ले। ये बात उसके दिमाग में आ गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि आदमी भी अगर कीड़े खा ले तो वह भी उड़ सकता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई, ट्राई मतलब प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट मतलब आजमाना, प्रयोग, ऑन समवन, किसी पर, वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही कोट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट दैम इन टू ए पल्प, उनकी एक लुगदी बनाई, मतलब उनको पीटकर उनकी एक चटनी जैसी, पीटकर लुगदी कहते हैं उसको, पल्प मतलब लुगदी बनाई। एंड मिक्सड इट इन वाटर, उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब घोल को, मिश्रण को, वह घोल को ले गया। टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के पास ले गया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम इन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी लिया। वेल, ठीक है। सी डिडंट फ्लाई, वह उड़ी नहीं। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। वह उड़ी तो नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की मम्मी ने, वार्निड हिम, उसे चेतावनी दी, वार्निड मतलब चेतावनी देना। नोट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि वह ऐसे, सच माने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। छोटे एडिसन की मम्मी ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने से मना कर दिया, उसे चेतावनी दे दी कि वह ऐसे प्रयोग न करे। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म, एक बार वह एक मुर्गी फार्म पर गया। विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ एक मुर्गी फार्म पर गया। देयर इज सा ए हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी मम्मी से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैचिंग मतलब सेना।
आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। चिकन्स मतलब चिकन्स कहते हैं मुर्गी के बच्चे को। कुछ समय बाद अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। वाई कांट आई हेच एग्स ही थॉट यंग एडिसन। छोटे एडिसन ने सोचा कि वाई कांट आई हेच एग्स, कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही गोट ए डजन एग्स, वह एक दर्जन मतलब 12 अंडे ले आया। एंड सेट ऑन दैम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, ही गोट अप वह उठ गया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद वह उठ गया। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा मतलब कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश्ड मतलब फोड़ देना, उसने केवल अंडों को फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड गंदा कर लिया था हिज सोर्ट्स, अपने नहकर को गंदा कर लिया था। ही गोट ए गुड बीटिंग मतलब अच्छी पिटाई हुई। फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी मम्मी ने उसकी अच्छी पिटाई की। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया लड़का। वाज ही नोट, क्या वह नहीं था? क्या वह वास्तव में एक मजाकिया लड़का था? नहीं। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में विफल हो गया, फेल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, उसने इनसे कुछ न कुछ सीखा था। ही हैड लर्नड दैट, उसने सीखा था कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, के उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी भी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रेड, जो है पढ़ता था, प्रत्येक वह पुस्तक जो वो पढ़ता था उसके लिए उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे। ही रेड वाइडली मतलब व्यापक रूप से, वह व्यापक रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गोट, जो जेब खर्च, पॉकेट मनी जेब खर्च उसे मिलता था, ही गोट उसे मिलता था। ही बोट मोर बुक्स, वह और अधिक पुस्तकें खरीदता था। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित कर ली, बना ली। हिज मदर एंकरेज्ड हिम, एंकरेज माने प्रोत्साहन देना, उसकी मम्मी ने उसे प्रोत्साहन दिया। एंड हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता की। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में उसकी मम्मी ने उसकी सहायता की और उसे प्रोत्साहित किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एडिसन को पता लगा दैट ही नीडिड मोर मनी, कि उसे और अधिक धन की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कैरी ऑन मतलब चालू रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों को चालू रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और अधिक पुस्तकों की जरूरत थी। एज, क्योंकि ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो घर पर उसके पास थी। ही वांटेड टू गो आउट मतलब बाहर, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, इम्प्रूव माने होता है सुधार करना, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने तय किया। टू टेक अप ए जॉब, कि वह एक नौकरी करेगा इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट, पहली बार में, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, लाइक मतलब पसंद करना, पहली बार में उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। आइडिया मतलब विचार। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था जब उसने ये बात सोची थी। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। वैन ही गेव देम गुड रीजन्स, लेकिन जब उसने उन्हें अच्छे तर्क दिए, रीजन्स मतलब अच्छे तर्क दिए, तो वे
एग्रीड मतलब सहमत हो गए, फॉर हिज डिसीजन उसके निर्णय के लिए वे सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया, मतलब अखबार बेचने लगा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा करने लगा, द ट्रेन, और रेलगाड़ी में यात्रा करने लगा, टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट तक रेलगाड़ी में यात्रा करने लगा। डेट्रॉइट ये एक जगह का नाम है, वहाँ तक वो रेलगाड़ी में आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स और फल बेचता था, एंड अर्निड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे, और पहले ही दिन $2 कमाए। ही सैड टू हिज मदर एट सपर, सपर मतलब डिनर होता है, रात्रि का भोजन, दैट नाइट, उस रात उसने रात्रि के भोजन पर अपनी मम्मी से कहा, टेक दिस $, यह $, लो, मदर मम्मी है $, लो, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल गिव यू $, मैं तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम वाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा, जो मैं कमाता हूँ उसमें से प्रत्येक रात मैं तुम्हें $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, केप्ट प्रॉमिस मतलब वायदा निभाना, और उसने अपना वायदा निभाया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने तय किया कि वह अपना अखबार निकालेगा या उसका उत्पादन करेगा। ही बोट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग होती है टंकण, हिंदी में टंकण बोलते हैं इसको, तो उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, वैगन मतलब डिब्बा, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, वह संपादन करता था, एंड प्रिंटेड और मुद्रण करता था, हिज पेपर, अपने अखबार का वह संपादन और मुद्रण करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारी कॉपियाँ बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाता था। विद द मनी ही गोट, जो धन वह प्राप्त करता था उससे, विद मतलब से। ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। When he was 15, मतलब जब वह 15 साल का हो गया, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। दैट अफेक्टेड, जिसने प्रभावित कर दिया, हिज कैरियर, उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। विच वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, एक बार जब वह प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने से मुड़ी, कॉर्नर मतलब कोने से, टर्न अराउंड मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, जोल्ट मतलब झटका, सडन मतलब अचानक, अचानक से झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरिज, उसके डिब्बे, कैरिज माने भी डिब्बा होता है, और थोड़ा सा फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर गया। एंड इट कोट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट माने बुझाना, इससे पहले, बिफोर इट इससे पहले कि वह इसे बुझा सकता, द न्यूज़ पेपर्स कोट फायर, अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड, सुरक्षाकर्मी, केम इन, अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और वे दोनों साथ मिलकर, टुगेदर मतलब साथ साथ, साथ मिलकर आग को बुझाने में सफल हो गए, या दोनों ने साथ में मिलकर आग को बुझा दिया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन रेलवे में या रेलगाड़ी पर यह एडिसन की नौकरी का अंत था, मतलब उसकी नौकरी समाप्त हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरियां की।
ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया, मतलब किताबें पढ़कर। एंड मेट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट मतलब निपुण लोगों से, और वह निपुण लोगों से मिला इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप, और कारखानों में। वह कारखानों और फैक्ट्रियों में निपुण लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड ए लॉट, काफ़ी कुछ सीखता था। फ्रॉम देम, उनसे काफ़ी कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर, और अधिक मेहनत करता था। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के लिए, अपने प्रयोगों पर और अधिक मेहनत करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, पीरियड मतलब अवधि, इस अवधि के दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम थोड़े समय के लिए, आउट ऑफ जॉब मतलब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, थोड़े समय के लिए इस अवधि के दौरान उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और वह एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था, रह रहा था। द यंग मैन, वह नवयुवक मतलब जिसके साथ वो ठहरा हुआ था, वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वहीं एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन अचानक रुक गई, बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को एक बार देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दी। विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसकी मरम्मत कर दी, मतलब उसको चालू कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रबंधक, लाइक्ड एडिसन, कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, डेट्स मतलब कर्ज, एडिसन ने अपने कर्जों को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार कर लिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड ए सीरीज, सीरीज मतलब बहुत सारे, ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कार। अगले 6 सालों में एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक के बाद एक आविष्कार, मतलब एक आविष्कार के बाद दूसरा, क्विकली, तेजी से एक के बाद एक आविष्कार हुआ। एंड एडिसन अर्निड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने और अधिक ख्याति और धन कमाया। फेम मतलब ख्याति और प्रसिद्धि। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा सुनवा देना, द ह्यूमन वॉइस, जो मानव यानी कि मनुष्य की आवाज़ को दोबारा सुनवा सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल वास्तव में उसने एक ऐसी मशीन को बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इसे तब बात करने वाली मशीन कहते थे, मतलब टॉकिंग मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर मतलब उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे निमंत्रित किया गया। टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में वाइट हाउस पर उसे निमंत्रित किया गया। वाइट हाउस वो जगह है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, तो वहाँ पर उसे निमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अभी बताया था। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ पर गए। टू शो, दिखाने के लिए। हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ पर अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गए। टू द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति को, एडिसन वहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। ऑल ओवर मतलब पूरे अमेरिका में। नव ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल हो गए थे। एंड प्रोस्परस, और समृद्ध हो गए थे। प्रोस्परस मतलब समृद्ध। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वह इस सब चीज़ के लिए अपनी मम्मी के ऋणी थे। ओव्ड मतलब ऋणी,
कर्जदार थे। एंड एंकरेजमेंट, और उसके प्रोत्साहन के भी कर्जदार थे। वह इन सब बातों के लिए अपनी मम्मी की सहायता और प्रोत्साहन के कर्जदार थे। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपनी मेहनत के भी ऋणी थे। इन मार्च 1878, 1878 में मार्च में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक विद्युतीय लैंप पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, लोग मोमबत्तियाँ और तेल के दिए प्रयोग में लाते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में लोग मोमबत्तियाँ और तेल के दिए प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युतीय प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट, एडिसन ने उन्हें विद्युतीय प्रकाश देने का वायदा किया। इन 2 years, 2 सालों में। एडिसन ने 2 सालों में उन्हें विद्युतीय प्रकाश देने का वायदा किया। When he said this, जब उसने यह बात कही, मतलब यह बात कही कि मैं 2 वर्ष में आपको विद्युतीय प्रकाश दे दूंगा, ऑल द साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उसके ऊपर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, एट ऑल मतलब कुल मिलाकर, लेकिन एडिसन कुल मिलाकर चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने और अधिक मेहनत की। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी विफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप मतलब छोड़ना, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, कि मुझे अपने लोगों से किए गए वायदे को निभाना है। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी अधिक मेहनत करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के साथ साथ दौड़ रहा था, समय के साथ साथ दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडिड, वह सफल हो गया। इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह एक विद्युतीय बल्ब बनाने में सफल हो गया। इन 1879, 1879 में वह एक विद्युतीय बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युतीय बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, उसने और उसके कर्मचारियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युतीय प्रकाश किया। एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में विद्युतीय प्रकाश किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग आए, आए टू सी, देखने के लिए, पूरे अमेरिका से लोग देखने के लिए आए। दैट ग्रांड साइट, ग्रांड मतलब भव्य, साइट मतलब दृश्य, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रोमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किए गए अपने वायदे को निभा दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 1882, 4 सितंबर को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क चमक उठा। इन द ब्राइटनेस, प्रकाश में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युतीय बल्बों के प्रकाश में जगमगा उठा। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युतीय बल्बों के प्रकाश में जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध में काम आने वाले आविष्कार बनाए या किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल, मेडल मतलब पदक, फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे एक पदक दिया गया। इन 1929, 1929 में, द गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली मतलब रजत जयंती, जब 50 वर्ष हो जाते हैं, रजत जयंती ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युतीय बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई। इन ए ग्रांड मैनर, एक भव्य ढंग से। 1929 में
विद्युतीय बल्ब की रजत जयंती एक भव्य ढंग से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड अभिनंदन किया हिम, उसका मतलब एडिसन का अभिनंदन किया, एंड ऑनर्ड हिम और उसका सम्मान किया एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन, तो आप जानते हैं फंक्शन होता है कार्यक्रम, एक बड़े कार्यक्रम में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ने उसका अभिनंदन किया और उसका सम्मान किया। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन कार्यक्रम के दौरान, उत्सव के दौरान राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठे, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, मतलब ये बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्ज, उनकी बीमारी और बढ़ गई, एंड ही डाइड, और वह मर गए, ऑन संडे मॉर्निंग, और वह संडे यानी कि रविवार की सुबह को मर गए, 18 अक्टूबर 1931, और वह 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह को मर गए। 10 इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार एक महान और इवेंटफुल मतलब गौरवशाली व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार एक महान और गौरवशाली व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। हु एनरिच्ड, जिसने प्रदान की, ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन को सुख, एनरिच मतलब सुख देना, एंड हैप्पीनेस और आनंद, जिसने मानव जीवन को सुख और समृद्धि प्रदान की। इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, एक ऐसे व्यक्ति का महान और गौरवशाली जीवन समाप्त हो गया जिसने मानव जीवन को समृद्ध बनाया, एनरिच मतलब समृद्ध बनाया, एंड हैप्पीनेस और खुशियों से भर दिया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा, कभी भी किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे, मतलब मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा जो जीवन को हानि पहुंचाए। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, लोगों को खुशियाँ देना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत अधिक समय तक अंधेरे में रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को और अधिक खुशी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपना वचन निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राउट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने हमारे जीवन में और अधिक खुशियाँ लाई है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके विद्युतीय बल्ब ने हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारे देश को और संसार को नीड, ज़रूरत है, मोर मैन, अधिक मनुष्यों की, अधिक आदमियों की, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे, आज हमें और आज हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन जैसे और अधिक आदमियों की, मनुष्यों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। मतलब प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसे उसके महान उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका अब समाप्त हो गया है। थैंक्स।